हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गो विद कॉन्सेप्ट्स। आज हम देखेंगे क्या रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 विच वाज क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। और इसी के साथ आज का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कहता है व्हाई आर डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ओके, ये कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसे हम अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी क्यों कहते हैं। रिएक्शन इक्वेशन लिख करके समझाइए। ठीक है, तो देख लेते हैं। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है, डिकम्पोजिशन मतलब क्या था? स्प्लिट होना, टूटना। ठीक है, ब्रेक डाउन होना किसका? कंपाउंड का। तो कहता है सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल हम वाटर का लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे वाटर किस में टूट रहा है? H2 एज अ गैस एंड ऑक्सीजन एज अ गैस, जो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? हमारा वाटर बनाते हैं। तो किसका एग्जांपल था? डीकंपोजिशन रिएक्शन का। While in combination reaction, two or more substances simply combine to form new substance. While in combination में दो सब्सटेंस मिल करके, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होकर के, जुड़ करके नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वही ऊपर वाले एग्जांपल को रिवर्स कर देंगे। मतलब हाइड्रोजन एज अ गैस, ऑक्सीजन एज अ गैस गिव्स H2O एज अ लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे H2O का स्प्लिट हुआ, मतलब कि लगा लो ए बी था, वो स्प्लिट हुआ A प्लस बी में। ठीक है, और इसमें जो ये A प्लस बी गिव्स ए बी। ठीक है, कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन, स्प्लिट हो रहा है, डिकम्पोजिशन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन कहता है राइट वन इक्वेशन each for decomposition reaction where energy is supplied in form of heat, light और electricity। क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन बतानी है, तीन टाइप्स की पढ़ी थी ना हमने, जिसमें थर्मल ब्रेकडाउन होता है यूजिंग हीट, इलेक्ट्रोलिसिस होता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, फोटोलिसिस होता है यूजिंग लाइट और सनलाइट। ठीक है, और सेम तरीके का क्वेश्चन 2015 में बोर्ड में पूछा गया था, बस क्वेश्चन को घुमा दिया था। क्वेश्चन का मीनिंग सेम था, बस इसको घुमा के पूछा गया था। तो दूसरा पार्ट जो पूछा गया, घुमा के जो पूछा गया था, उसमें कहा गया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फॉर ब्रेकिंग डाउन द reactants. Okay, write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in form of heat, light and electricity. वही कह रहा है decomposition reaction है, इक्वेशन लिखनी है जिसमें से एनर्जी सप्लाइड की जा रही है इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसकी इक्वेशन लिख के बताइए। पहला देखेंगे जिसमें CaCO3। CaCO3 क्या होता है हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3 का ब्रेक डाउन कराया, इसको हीट से करा रहे हैं। और हीट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल ट्राइंगल से, एरो के ऊपर ट्राइंगल दिखा देंगे या हीट लिख देंगे। ठीक है, तो ये टूट रहा है CO कैल्शियम ऑक्साइड देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr क्या होता है हमारा? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, AgBr after breaking it down gets Ag plus Br2 in the product side where Ag is a silver and Br2 is a bromide। ठीक है, और ये किसके थ्रू ब्रेक डाउन हो रहा है? ये हो रहा है लाइट के वजह से। इसका ब्रेक डाउन का सोर्स क्या है? लाइट है। ऊपर क्या था? हीट था। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें वाटर जो है टूट रहा है किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसका सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। करंट पास कराएंगे तब जाके इसमें ब्रेक डाउन होगा। ये थे एग्जांपल तीनों के। थर्मल का था पहला, दूसरा लाइट का था फोटोलिसिस, थर्ड था इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है,
कभी कभी घुमा घुमा के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इनका सार एक ही रहता है, इनका आंसर एक ही रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 13 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस बताएं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस करता है किसको, लेस रिएक्टिव वन को। ठीक है, तो यही कह रहा है ये डेफिनेशन। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। जैसे यहाँ देख सकते हो रिएक्टिव साइड पे Fe अकेला है और CuSO4 कंबाइन है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कॉपर आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो आफ्टर रिएक्शन ये SO4 Fe के साथ जाके जुड़ जाएगा और बनाएगा क्या, आयरन सल्फेट। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Cu जो था, कॉपर जो था वो लेस रिएक्टिव था एंड Fe जो था मोर रिएक्टिव था, दैट्स व्हाई SO4 जाके अटैच हो गया किससे, आयरन से, रिप्लेस किया किसको, कॉपर को। This is a displacement reaction where iron displaces copper from its solution because of iron is more reactive than copper। ये था किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है किसका, आयंस का। In double displacement reaction, two reactants in solution exchange their ions। वही म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है किसका, आयंस का। जैसे कि Ag के साथ क्या है यहाँ पे NO3 और यहाँ पे क्या है Na के साथ Cl। तो ये जो NO3 है ना, ये किसके साथ जाएगा, ये Na के साथ जाएगा और बनेगा क्या, NaNO3 विच इज सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और ये Ag जो है ये किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, जो बनाएगा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, दिस इज अ डबल दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड एक्सचेंज Cl नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव आयंस बिटवीन देम। ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ किसका, आयंस का। ये था क्या, पहला डिस्प्लेसमेंट, सेकंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए ना, तो ऐसे ही आपको शो करना है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है कि पहले डेफिनेशन दे दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, एग्जांपल दे दिया, फिर बता दिया लास्ट में कि किसने किसको रिप्लेस किया, देन सेम ऐसी डेफिनेशन बता दी, समझा दी, एग्जांपल दे दिया, देन एग्जांपल एलेबोरेट कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction involved। ठीक है, तो इसने कहा है इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिफाइनिंग कर रहे हैं हम। द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट गिवन है हमें। ठीक है, AgNO3 इसका होता है किसका, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, कॉपर मेटल भी है, दोनों को ले लेंगे रिएक्टेंट साइड पे। आफ्टर रिएक्शन विच गिव्स राइट ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो हमें क्या मिलेगा, हमें पता है मिलेगा CuNO3 होल ट्वाइस, कॉपर के साथ जाके NO3 ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है कॉपर नाइट्रेट प्लस में Ag। अब इसको क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे Ag1 है, Ag1 है, NO3 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑन दी रिएक्टेंट साइड। और 2 से मल्टीप्लाई करते ही सिल्वर क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। क्यों, क्योंकि ये 2 हो गया यहाँ पे और ये यहाँ पे 1 है, सिंपली प्रोडक्ट साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और, ये छोटी छोटी चीजें, एक्वस है AgNO3, सॉलिड है कॉपर, देन ये एक्वस होगा। ठीक है, और ये सॉलिड है क्या हमारा, सिल्वर। ठीक है, छोटी छोटी चीजें इंप्रेस करती है टीचर्स को, ऐसे इंडिकेट कर देना। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने क्वेश्चन में, सब कुछ गिवन था। हमें बोला था रिफाइन कर रही है इसको, सिल्वर को। द रिकवरी ऑफ सिल्वर हो किससे रही है, सिल्वर नाइट्रेट से, तो ये रिएक्टेंट साइड पे आ जाएगा। और सॉल्यूशन इन्वॉल्व कर रहा है डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, कॉपर के साथ डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये भी आ जाएगा रिएक्टेंट पे। ठीक है, तो हमने इसकी बस सिंपल केमिकल रिएक्शन लिख दी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय आ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती क्या है, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। ये कहता है अ रिएक्शन इन विच an insoluble solid called precipitate is formed that separates from solution is called a precipitation reaction. For example, ये हमने टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, इसमें हमने एक सॉल्यूशन ए मिक्स किया, फिर एक सॉल्यूशन बी मिक्स किया, रिएक्शन होगी, जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा, रिक्वायर्ड जो भी चाहिए होगा। लेकिन क्या होगा फर्दर, यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉलिड जम जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, पीपीटी, विच इज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो यही कह रहा था, a reaction in which an insoluble solid called precipitate is formed that separate from that solution is called precipitation reaction. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। when a solution of iron 3 chloride and ammonium hydroxide are mixed, a brown precipitate of iron 3 hydroxide is formed. ठीक है, जब हम आयरन क्लोराइड का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें ब्राउन कलर का पीपीटी देखने मिलता है। ये रिएक्शन में हम ये जिक्र कर सकते हैं कि ब्राउन पीपीटी मिलता है, बस ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करने पे पता लगता है हमें। ठीक है, फर्दर रिएक्शन पे हमें क्या मिलता है, FeOH3 which is iron hydroxide and NH4Cl which is ammonium chloride। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। सिंपल पूछा, क्या पूछा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, उसका एग्जांपल दो। हमने क्या किया, डेफिनेशन दे दी भाई 3 लाइन की। रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर एग्जांपल को हमने इलेबोरेट कर दिया, थोड़ा सा लिख दिया कि व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन 3 क्लोराइड FeCl3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH आर मिक्स्ड, अ ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन। ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड, और ये हमने फिर रिएक्शन लिख के सॉल्व कर दिखा दिया। ठीक है, बेस्ट वे है प्रेजेंट करने का कोई भी आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन कहता है 16 क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। गेन का मतलब और लॉस का मतलब समझ आ रहा है ना, गेन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, और इसने सिंपली बता भी दिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का 2 एग्जांपल देके समझाइए क्या होता है। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, याद होना चाहिए, हो जाना चाहिए अब तक तो। ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिंपल एंड इजी। एग्जांपल देख लेते हैं। सल्फर के साथ ऑक्सीजन को ऐड किया तो क्या मिल रहा है, सल्फर ऑक्साइड। सल्फर यहाँ पे सिंगल था, यहाँ जाके ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया भाई साहब। इसका क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सल्फर। ठीक है, सिमिलरली सेकंड एग्जांपल देखेंगे, फर्स्ट देख लिया, सेकंड कह रहा है Mg+O2 गिव्स 2MgO। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस ऑक्सीडेशन पता था, एडिशन होता है ऑक्सीजन का, लिख दिया, एग्जांपल लिख के बस समझा दिया कि कैसे क्या होता है। ये था ऑक्सीडेशन। अब देखेंगे हम क्या, रिडक्शन। रिडक्शन कहता है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। CuO प्लस हाइड्रोजन गिव्स Cu प्लस H2O। जो CuO था, कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ जाके क्या सिंपली कॉपर बन जा रहा है, तो यहाँ पे रिमूव हो रहा है क्या, ऑक्सीजन, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, और ये जो O है ये जाके हाइड्रोजन के साथ जुड़ के वाटर बना दे रहा है। ठीक है, अब इसको इलेबोरेट कर दिया एग्जांपल। हेयर कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर बिकॉज ऑक्सीजन गैस रिमूव फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है किसका, कॉपर ऑक्साइड का। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ZnO जिंक ऑक्साइड विद कार्बन गिव्स Zn प्लस CO। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है क्या, ऑक्सीजन। क्या हो रहा है फिर, ये क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन। Here zinc oxide is being reduced to zinc because oxygen get removed from zinc oxide। ठीक है, ये क्या था, रिडक्शन था। पहले क्या डिस्कस किया हमने,
ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी है चीजें, पता रहेगा तो ये आगे बढ़ना, नहीं पता तो सीखो और लर्न करो। और ये डेफिनेशन सुनते ही दिमाग में हिट होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन पूछा है, यस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन पूछा है, यस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका एग्जांपल ये होगा, इसका एग्जांपल ये होगा। ये सब दिमाग में पहले ब्लूप्रिंट आ जाना चाहिए while राइटिंग द बिफोर राइटिंग द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 17th क्वेश्चन, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट दे दिया है, शाइनी ब्राउन है लेकिन हमें पता नहीं है क्या है, ऑन हीटिंग in air it become black in color, name the element x and black color compound form। okay, the element x is copper, रिटेन कर लो उस चीज को, मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था तो मेरे को भी नहीं पता था कौन सा मेटल होता है, तो वो होता है कॉपर। बस अब हमें पता लग गया, इसे रिटेन करके रखना है कि एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है जो हीट करने पे क्या ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है, तो वो क्या होगा, कॉपर होगा। ठीक है, बस याद करके रिटेन कर लेना है। द ब्लैक कलर कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड। उसके ऊपर हीट करने पे एक लेयर जम जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, ब्लैक कलर की लेयर को कॉपर ऑक्साइड। द रिएक्शन इन्वॉल्व Cu प्लस O2 गिव्स CuO। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे तो 2CuO हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं पता रहती कभी कभी कि एलिमेंट एक्स क्या होगा, कुछ भी हो सकता है भाई, ब्राउन कलर के तो कितने एलिमेंट्स, वो हीट करने पे क्या होता है क्या नहीं होता हमें क्या पता, सिंपली ऐसे रिटेन करना है। ठीक है, 18th क्वेश्चन, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल्स टू कम इन कांटेक्ट विद एयर। ठीक है, अगर हम किसी भी आयरन के पीस को, अगर उस पे हम पेंट कर देते, एक लेयर चढ़ा देते हैं, तो वो हमें कभी भी, ये हमने पेंट करके लेयर चढ़ा दी तो ये ऑक्सीडाइड नहीं होने देगा, ऐसे कोरोड नहीं होने देगा, एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मॉइस्चर और एयर कांटेक्ट में नहीं आ रहा तो वो आयरन का आर्टिकल लंबा चलेगा और जिसपे जंग नहीं लगेगा। ठीक है, यही कह रहे हैं आंसर। पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल्स टू कम इन कांटेक्ट विद एयर वाटर एंड सेव आयरन आर्टिकल फ्रॉम डैमेज ड्यू टू रस्टिंग, और इसे जंग लगने से भी बचाता है। दैट्स व्हाई वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। ठीक है, 19th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, oil and fat containing food items are flushed with nitrogen, why। डिस्कस किया था क्या रेसिडिटी वाले टॉपिक में, कहता है टू कीप फूड आइटम फ्रेश एंड सेफ फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। वही लेज वाला एग्जांपल समझाया था ना मैंने कि 80 मैक्सिमम एयर होती है और थोड़े से चिप्स होते हैं, और ये एयर की क्वांटिटी ज्यादा क्यों रखी जाती है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज ना हो, खराब ना हो, ये ऑक्सीडाइज ना हो और खराब ना हो, लंबे समय तक चल पाए और खाने लायक रहे, ताकि कोई खराबी भी ना करे। ठीक है, चिप्स तभी हम इसमें नाइट्रोजन एज ए गैस यूज करते हैं, और जो एयर है यहाँ पे क्या है, N2 विच इज नाइट्रोजन गैस। कोई भी चिप्स कुरकुरे पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस यूज होती है टू मेक इट टू टू मेंटेन इट्स क्रिस्पीनेस और क्रंचीनेस। ठीक है, वो सिले हुए ना हो जाए, ताकि महरा ना जाए, खराब ना हो जाए। ठीक है, ये कह रहा था आंसर, की फूड आइटम फ्रेश एंड सेफ फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ठीक है, आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर 1 विच इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। पहला कोरोजन एंड रेसिडिटी, अभी डिस्कस करके आ रहे हैं, दोबारा कर लेते हैं। ए पार्ट, कोरोजन, it is a process in which metal are eaten up gradually by air, action of air, moisture or chemical such as acid on their surface। corrosion क्या होता है, simply rusting। जैसे कि आयरन की बात करें तो उस पे मॉइस्चर या एयर की कांटेक्ट पाने पे वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, ईटन अप स्टार्ट होना होता है, मतलब कि उसमें अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहा था, वो वीक हो रहा था। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें रस्टिंग होती जंग लग रहा था, तो इसीलिए corrosion क्या कहता है, it is a process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture and chemical such as an acid on their surface। ठीक है,
कोरोजन सिंपली रस्टिंग, जंग लगना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। When iron is exposed to moist air for a long period of time, its surface acquires a coating of a brown flaky substance called rust. ठीक है, rust is mainly hydrated iron 3 oxide। ठीक है, जिसका होता है क्या फॉर्मूला, ये कुछ नहीं किया हमने, आयरन का पीस था, उसको एयर के कांटेक्ट में छोड़ दिया, थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी था, पानी का कांटेक्ट भी आ गया उस पर, तो उस पर क्या हो गया, रस्टिंग होगी, ये जंग लग गया। ये एक्स क्या है कि कितनी अमाउंट ऑफ रस्ट लगी उस पे, कितना वो प्योर बचा। ठीक है, जो स्टार्टिंग में था और आफ्टर रस्टिंग, उन दोनों में जो भी डिफरेंस रहेगा वो एक्स रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये क्या था, कोरोजन था। कुछ नहीं किया, डिफाइन कर दिया डेफिनेशन, एग्जांपल इलेबोरेट कर दिया, रिएक्शन लिख के दिखा दी। गुड वे टू प्रेजेंट अ आंसर। सेकंड पार्ट कहता है रेंसिडिटी क्या होती है। Rancidity: the condition produced by a aerial oxidation of fats and oils in food marked by unpleasant smell or taste is known as rancidity। मतलब कि वही कोई भी खाने का चीज अगर एयर के कांटेक्ट में आके वो अपनी क्रिस्पीनेस लूज कर देता है, क्रंचीनेस लूज कर देता है, और उसका स्मेल भी आने लग जाती है, कुछ देर तक खुले छोड़ दे जाए चिप्स या नमकीन, अजीब से टेस्ट आता है, खाने में भी मजा नहीं आता वो वाला जो विद नया फ्रेश पैकेट खोलने पे आता है। तो वो सब जो बेकार पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, हम रेंसिडिटी कहते हैं, कि वो खराब हो चुका है। रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड materials prepared in fats and oil which are being kept for a considerable time and make them unfit for eating। रेंसिडिटी क्या करता है, स्पॉइल कर देता है पूरा खाने को। ठीक है, जो कि फैट एंड ऑयल से बना होता है, दैट्स व्हाई विच हैव बीन केप्ट फॉर कंसिडर, जो कि हम काफी समय तक छोड़ देते हैं एयर कॉन्टेक्ट में, तो वो बिल्कुल खाने लायक बचता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था, सारा रेंसिडिटी में आता है। और कहता है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें जिस खाने में फैट या ऑयल का यूज हो रहा हो। It can also be prevented by flushing fat and oils containing food with nitrogen before sealing। मतलब फूड आइटम को पैक करने से पहले, वही चिप्स के या नमकीन के पैकेट्स में जो भी गैस भरते हैं, उससे अगर नाइट्रोजन गैस भर के पैक करे तो वो कभी खराब नहीं होता। दैट्स वाई चिप्स और इन सब में भारी मात्रा में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि वो खराब ना हो, लंबे समय तक चल पाए। ठीक है, नहीं तो कंपनी का बहुत नुकसान हो जाएगा, कोई खाएगा ही नहीं फिर, खराब चीज क्यों ही खाएगा कोई। ठीक है, तो टू प्रिवेंट दिस हम नाइट्रोजन यूज करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 1 फिनिश्ड। ठीक है, चैप्टर 1 फिनिश हो गया। हमने क्या किया था इसमें, पहले नोट्स बनवाए मैंने आपको स्लाइड से, आपने नोट्स प्रिपेयर किए, देन इनसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन देखे, देन हमने बैक एक्सरसाइज वाले एनसीईआरटी क्वेश्चन देखे। ठीक है, इन सबके नोट्स बना लेना बढ़िया से। ठीक है, सेपरेट कॉपी बनानी है नोटबुक, और इसके नोट्स बनाते हुए चलना, जो ऐसे मैं करा रहा हूँ वैसे कराते हुए चलना। भले ही कुछ चीजें मैच ना करिए स्कूल से, लेकिन आप अपने सुटेबल आंसर, जब में जैसे मेरे को मेरे आंसर ठीक लगे तो यहाँ से पिकिंग लेना, या फिर जो आंसर को भी क्वेश्चन हो सकता है टीचर के अच्छे तो वहां से पिकिंग लेना, और कंबाइन करके एक बढ़िया सा आंसर प्रिपेयर करना। बस ये आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, मैं अपना ये जो भी प्रोवाइड करा सकता हूँ बेस्ट अपना प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस यहीं पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, गो विद कॉन्सेप्ट। और पसंद आए वीडियो तो प्लीज डू लाइक इट। ठीक है, कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट करके पूछिए, मैं आपका जरूर आंसर दूंगा जो भी, या फिर मेरे को फीडबैक भी दे सकते हैं आपकी, मेरे जो भी आपको कमी लग रही है, या कुछ ऐड ऑन कराना चाहते हैं चीजें, या फिर कुछ तारीफ लगती हो आपको की करनी चाहिए, तो वो आप मेरे को कमेंट के जरिए करा सकते हैं। और अच्छा लगे मेरा कंटेंट तो शेयर कर दीजिए अपने नालायक दोस्तों के साथ जो पढ़ नहीं रहे आजकल, उनको बताइए कि भाई पढ़ ले, बोर्ड्स है, मजाक नहीं है। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर 1 फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो चलिए बाय।